नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल लाइव। शहर चौकी पे सीएलजी मीटिंग नए थाना प्रभारी लेते हुए शहर चौकी से लाइव प्रसारण नए थाना प्रभारी सीएलजी की मीटिंग लेते हुए ऐसे तो 27 जाति आए। ये ठिकाना रहा हुआ है पुराना रहा हुआ है जागीरदारी किनके पास सुबह कितने देर में फ्री हो जाएंगे नवाज यहाँ पर? 8:30 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। बोल भी कौन है? वसीम अकरम। ये कहाँ के हैं मौलवी जी? शीशा है, शीशा अपने यहाँ के इसमें मलारना से आगे समझ माधो वहाँ के रहने वाले। अपने इलाके में तो ये 3 जगह होगी, उधर भादोती में यहाँ, इसके अलावा थोड़ी है कहीं आस-पास के थोड़ी आते हैं। भाई 1-2 कुर्सी और कर दे बाहर से। और गांव में और कहीं थोड़ी है, मस्जिद भी तो होंगी कहीं, बाहर कहीं मस्जिद नहीं। ये को रजिस्टर जो है ना अंदाजी रजिस्टर पे वो साइन वाला वो करवा दो है रजिस्टर। तीन जगह 2 जगह तो मैंने देख ली, दादो की पूरा चंद इसका भी देख लेंगे। पुरानी मस्जिद है कि नई बनेगी? और यहाँ किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है कहीं भी लोगों में? मार्केट कितना बड़ा है? मार्केट तो क्या बस स्टैंड ही रहा है, बस बस स्टैंड पे दुकानें, बस मार्केट 2-4 दुकानें, एक दो गाँव वैसे। एक तो आप मेरे मोबाइल नंबर नोट करो, जो नोट करना चाहते हैं। अंदाजी नंबर नहीं है आपके पास? एक मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लो, 9571 9571 लिख लिया। 55 84 27 9571 55 84 27। इसमें कल 3 तारीख के बाद में इस बैक वाले में कार्रवाई भी करेंगे। बस मैं इसको मतलब ये सही नंबर बता रहा हूँ। नमस्कार सर, भाई कुर्सी ला देना प्लीज। नमस्कार सर। नाम नाम बोला।
लिया नहीं बोतलों से लो जो पानी पीना चाहिए लो। मैं आप लोगों को 2-3 बातें निवेदन करना चाहूँगा। मैंने मेरे नंबर आपको दे दिए। किसी तरह की सूचना आप मेरे शेयर कर सकते हो। उसमें आप ये मत सोचना कि भाई ऐसे तो कहीं ये सूचना लीक कर देगा। होनी चाहिए इलाके, अपने इलाके से संबंधित, कोई अपराध से संबंधित या कैसी भी हो। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है कि साहब आप हमारा नाम नहीं बताओगे। वो मुझे खुद को ध्यान है। किसी तरह की सूचना आप बता सकते हो। किसी तरह की सहायता पुलिस से आप लेने के लिए कॉल कर सकते हो, कभी कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर दो, अंदाजी को कर लो। गई बात उसकी, ये मेन चीज़ तो ये है इसमें एक वाले एक सामाजिक जागृति होनी चाहिए। पहले लोगों में इस चीज़ का वो था, बड़े बुजुर्गों से लोग करते थे, उनके सामने धूम्रपान या अन्य कोई मद्यपान वगैरह नहीं करते। अब आजकल नई जनरेशन है जो बुजुर्गों को मान सम्मान करना तो जानती नहीं, इसलिए तो बिगड़ते जा रहे हैं। ये सामाजिक जागृति भी है कि भाई किसी तरह का नशा नहीं करें। आप उसके लिए पुलिस की सहायता ले सकते हैं। आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, आप हमें बता सकते हैं। दूसरी, नई जनरेशन में आप लोग जो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, नमस्कार सलाम, नई जनरेशन में छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के वो कर देते हैं। कभी भी कोई बात होती है तो आ जाओ, कभी भी कोई बात होती है तो आप बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है। यदि किसी बच्चे की गलती होती है उसको वहीं वो करने के लिए या तो आप लोग कर लें या फिर पुलिस की सहायता ले सकते हैं। इसमें आप लोग कोई भी बात के लिए ऐसा नहीं है कि साहब उस चीज़ को छुपा लिया, बाद में जाके वो मैटर बड़ा बन गया। ये वाला मैटर भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, यदि उसको समझदारी से टैकल कर लेते हैं समाज के लोग सभी के, अपन सभी को यहीं रहना है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई आज हम कुछ कर लेंगे तो फिर यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएंगे। ज़मीन जायदाद मकान सब यहीं। आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और हमें कभी भी किसी भी काम के लिए बता सकते हो। अब आपकी तरफ से कोई बात हो तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। कोई बात आते जाते जब भी आप लोगों से मैं संपर्क में रहूँगा, कोई बात आप मुझे बता सकते हो, थानेदार जी को बता सकते हो। आपकी तरफ से कोई बात या इलाके के बारे में कोई जानकारी अभी देना चाहो अभी दे, बाद में कभी बताना चाहते हो तो आप बाद में हमसे बता दें। कल ईद वाला है और परशुराम जयंती भी है। अपने यहाँ जयंती भी, इसमें कोई रैली वगैरह या कोई बूथ निकलने का इजाज़त होगी नहीं, किसी को परमिशन नहीं। नमाज में आराम से नमाज पढ़ो और अपने अपने कर जाओ। उनको सबको मालूम है परशुराम जयंती के बारे में बता दिया साहब, भेज जी बैठे हैं ये फिर ये बता दिया आपको। हमारे पूजन करते हैं, आप पूजन करो, प्रसाद लो और फिर प्रसाद खाओ और खिलाओ। वो तो मैंने बता दिया पूरी ये कुछ का जल्दी करता है। अपने यहाँ पहले निकलती थी परशुराम जयंती, कहाँ पूजन कहाँ होता है, कौन सा मंदिर? बड़ा मंदिर के पास कितने लोग आते हैं? 10-20 से आते हैं। ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थोड़ी होती है। 40 घर है टोटल, 40 घर किन के? अच्छा, तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण शामिल होते हैं। महाराजी हुई है परशुराम जी की उसी पर रख लेते हैं, माला वगैरह पूजन वगैरह आप कोई डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए?
कब रिटायर हुए? 10 12। अच्छा स्वास्थ्य। एक नई जनरेशन में संकल्पना बढ़ती जा रही है। नई जनरेशन मोटरसाइकिल भी चलाएंगे तो ऐसे चलाएंगे जैसे हवाई जहाज। आप लोग, क्योंकि हम देखते हैं एक्सीडेंट्स में नए नए बच्चे खत्म होते हैं, हमारा भी दुख पाता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं। बाकी उनको समझाते भी भाई ध्यान से चलाओ। हम भी बिल्कुल आराम से चलाते हैं, क्योंकि डर लगता है कि एक्सीडेंट वाली घटनाएं हमारी देखी हुई होती है। आप लोग इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा बता सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को व्हीकल दे देते हो, 12-12, 13-13 साल के बच्चे में देखते हैं। तो आजकल तो गवर्नमेंट ने बड़ा वो सख्त नियम कर दिया, यदि छोटे बच्चे को आपने व्हीकल दे दिया और आपके नाम गाड़ी है तो आप भी उसमें शरीक होंगे कि आपने क्यों दे दी। तो दंड कोई भोगेगा, जिसकी ना गाड़ी होगी तो नाबालिग के लिए तो ये दंड कौन भोगेगा? वो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये ठीक रहेगा। हम ये चाहते हैं कि इलाके में सब सुख चैन से रहें, शांतिपूर्वक रहें, किसी का कोई जनहानि नहीं हो। अब समाज में क्या है कि जैसे जैसे पहले तो बात से थोड़ा बच्चे डरते थे, आजकल के बच्चे को कंट्रोल हो रहे हैं। आप उन चीज़ों का उनको बता सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं। क्या बोल सकते आप राजस्थान पत्रिका के हो सर? यही गाँव मेरा। अच्छा अच्छा।